हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो मैं BS डागोर मैथ गुरु SSC चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सीरीज़ में हम 2017 का CGL टायर फर्स्ट का पेपर कराने वाले हैं, जो कि 5 अगस्त 2017 को हुआ था। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों से संबंधित युग्म को चुनिए। ऊर्जा का मात्रक है वाट, इसमें संबंधित उसी प्रकार से इसमें आपस में मात्रक देखने, जैसे दाब का मात्रक इसमें न्यूटन दे रखा है, लेकिन दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एक मीटर नहीं होता। कार्य का मात्रक जूल होता है, ना कार्य वर्क का मात्रक जूल होता है। इस प्रकार से इसका आंसर, ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये गलत, ये इसका सही आंसर होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे N P B G संबंधित है O Q C S से। N का क्रमांक 14 होता है और O का 15। N का इसका होता है 14, जैसे N का होता है 14, P का 16, B का 2 और G का 7 होता है। इसमें देखते हैं O का 15, Q का 17, C का 3 और H का 8, तो एक एक्स्ट्रा उठा है। इसी प्रकार इसमें A G O A 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। 2 पे कौन सा आता है? B। J 10 है, 10 के बाद कौन सा आता है? K 11 पे। O के बाद 15 के बाद P और T के बाद U, तो इसका आंसर होगा B K P U। कौन से आंसर में है? B K P U। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है B K P U। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। जैसे कि दिया हुआ है इसमें 101 अनुपात 1:0। 101 का वर्ग होता है ये। इसी प्रकार 107 का वर्ग क्या होगा? 107 का वर्ग होगा 11449। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C में। तो इसका आंसर ये होगा। आसानी से इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम चुनिए। विषम को चुनना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है लॉयन, सेकंड तेंदुआ, स्नेक सांप और बाघ। इसमें लॉयन और तेंदुआ और स्नेक नहीं, ये सॉरी टाइगर, तीनों जंगल में रहने वाले जानवर हैं और जंगली जानवर हैं। स्नेक सांप एक शरीरी प्राणी का, इसलिए ये सबसे अलग है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C या 3 नंबर। इसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। इसी में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। जैसे N का कितना क्रमांक है? N का है 14, P का 16 और R का है 18। इसी प्रकार T का 20, B का 22 और W का 23, F का 5, F का 6 सॉरी, H का 8 और J का 10 और K का 11,
एम का 13, ओ का 15। तो ये सभी सीरीज़ सही है, लेकिन ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी आउट सीरीज़ है। इसमें क्या है, इसमें सभी में 2 का गैप है, लेकिन इसमें थर्ड वाले में 1 का गैप है, इसलिए इसका आंसर होगा ये वाला सेकंड ऑप्शन। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम संख्या चुनिए। 69, 69, 59, 61 और 53। यहाँ पर ये अंतर देख सकते हैं। इसमें जो ये संख्या, ये सभी 59 अभाज्य संख्या, 61 अभाज्य संख्या, 53 अभाज्य संख्या, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन जो ये 69 है, 69 में 3 का भाग आसानी से चले जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसका आंसर यही होगा। इसमें भाज्य अभाज्य वाला वो लग रहा है, ये सभी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। इनको अपने क्रम के डिक्शनरी के क्रम से जमाना है। तो आर ओ तो सभी में है, तो इसे तीसरे अंक से चेक करते हैं। आर ओ ए, इसमें एस पी, तो थर्ड और फोर्थ में ए, तो थर्ड फोर्थ में चेक करते हैं आगे के। इसमें फोर्थ में डी है और इसमें टी है, तो फोर्थ नंबर पर इस पर आएगा, ये तो आएगा ही फोर्थ के बाद 3, ये तो आना ही है। तो फोर्थ 3 चेक कर लेते हैं, आगे का बाद में चेक करेंगे। फोर्थ 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक बाद में करेंगे, अगर नहीं होता तो ये करते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आसानी से कुछ सेकंड में ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। तो दिए गए विकल्प में से उसे विकल्प चुनिए जिसे पूरा कीजिए। इसका क्रम है BCF, B का 2, C का 3 और F का 6। 2 3 इसका दोगुना। इसी प्रकार से C 3 4 7, 3 एक्स्ट्रा इसमें लाए। इसका है 4 5 और 8। तो इसका कौन सा होगा, 3 4 4 5, तो यह होगा 5 6 और फिर इसमें कितना है 3 9। तो 5 पे कौन सा आता है E, 6 पे F, 9 9। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, EFI। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 2 हमारा क्वेश्चन है, 2 5 12 27, आगे की संख्या का 2 से 5 कैसे बना है। इसमें 2 गुना कर दी, 2 गुना करके 2 से गुना करके 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें। इस प्रकार इससे गुना है, 2 से गुना करके प्लस 2 जोड़ दिया है। इसमें 2 से गुना किया है प्लस 3 जोड़ दिया है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे प्लस 4 जोड़ देंगे। 27 दूआ 54, 54 प्लस 4 बराबर 58। इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। P3Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। P5Q का अर्थ है P Q का पिता है। P7Q का अर्थ है P Q की माता है।
P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। तो इस प्रकार के हम तो ये क्वेश्चन कहता है J3L, J3 का मतलब है पुत्री है, J पुत्री है L की, ये L रहा, J पुत्री है, ये पुत्री है L की, इसको उसमें बंद कर देंगे। आगे है L9, तो 9 का मतलब है L बहन है N की, तो इसलिए L बहन होगी N की, ठीक है। N3O, 3 का मतलब है पुत्री है, N पुत्री है O की, यही पुत्री हो गई। और ये लास्ट में है O5K, O5K का मतलब है O पिता है K का, ये K हो गया। तो लास्ट में पूछा है J K से किस प्रकार संबंधित होगा। सॉरी, वो हमारा दोबारा लिखते हैं उसको। L, ये J था, इसकी ये पुत्री थी, ये इसकी बहन थी N की, N के इसकी पिता थे ओके, ये इसका बेटा था K, तो K का संबंध इससे पूछा है। तो ये इसकी बहन हुई, बहन की बेटी क्या होती है, भांजी, नेफ्यू, तो इसका आंसर राइट होगा भांजी। इस प्रकार से क्या होगा, नेफ्यू भांजी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसको दिख नहीं रहा पूरा। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु, उसकी सगाई की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु दुगनी है राखी से, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। राखी की वर्तमान आयु और उसकी आयु का अनुपात है 5:1 और सगाई समय। माना राखी की आयु x है, माता की x है, दुगनी है तो 2x, 10 वर्ष पहले x - 10, तो इससे अनुपात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम वर्तमान आयु x, 10 वर्ष x - 10, x - 10, हो गई। तो ये हो गया 5x - 50 बराबर 3x, 2x बराबर 50, 2x बराबर x बराबर 25। तो माता की आयु हो गई बराबर 2x, 25 × 2 बराबर 50, 10 वर्ष पहले 50 - 10 बराबर 40 वर्ष। इस प्रकार से इसकी माता की आयु होगी 40 वर्ष। इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर हम चेक कर सकते हैं 40 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया है। वो इसमें वो अक्षर चुनना है जो इनका प्रयोग कर, जो इसमें नहीं है। सीन, SEN, SE, एस, इसमें ये सारे शब्द हैं। फ्यूल्स है, यूजफुल है, फुलनेस।
फुलनेस भी है लेकिन इसमें डबल एल नहीं है, इसमें सिंगल एल है, इसमें डबल एल है। इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। एक विशिष्ट कोड में बेड को 7 लिखा जाता है तो स्नैप को 9 लिखा जाता है, तो बैन को क्या लिखा जाएगा? ये बेड को 7 लिखा गया है, इसका 2, 1 और 3 7 लिखा गया है। इनको जोड़ते हैं तो ये 7 आ जाता है। इसी प्रकार से स्नैप SAP, इनको जोड़ते हैं 19 इसका हो गया, 1 इसका, 16 इसका, तो ये जोड़ेंगे 36। लेकिन इसको सिंगल डिजिट में आंसर लाना है इसका, तो इनको एक बार और जोड़ देते हैं। 3 + 6 = 9। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और बैन का होगा इसका 2, इसका 1 और इसका 14, तो कितना हुआ 17। 1 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 8। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण को हमको आपस में चेक करके सॉल्व करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले भाग और गुणा को चेक करना चाहिए, गुणा और भाग को चेक करना चाहिए सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर हम 4 को चेक करते हैं। इसमें समीकरण है 9, गुणा की जगह भाग 3 + 8, भाग की जगह गुणा 4 - 7 = 28। ठीक है, 3 + 8 × 4 - 7 = 28। 3 + 32 + ये होगा -7 = 28। 35 - 7 - 28 ये होगा 28 = 28। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें हमारा गुणा एंड भाग का हमारा ये लॉजिक काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है 4 * 5% 3 = 800। सेकंड दिया है 2 * 3% 2 = 36। तो ये सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, इसका ये आपस में गुना किया है 20, और जो परसेंटेज है इसकी 3 इसकी पावर लगा दी गई, तो 8000 है ये, सॉरी। तो ये कितना, 20 का क्यूब कितना होता है 8000। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 3 करते हैं 6, और इसकी एक पावर लगा देंगे, तो कितना हुआ 6 की पावर 36। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। हमारा जो दिया पूछा है 4 * 3% 3, 4 दिया 12, 12 की पावर 3 बराबर कितना होता है 1728। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1728। इस क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होएगा?
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या किया गया है, ये सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले इसको और इसको 5 गुना 3 15 और 2 गुना 1 2 सॉरी, इनको आपस में गुना कर दिया, पहले इसको गुना किया फिर इसको गुना किया, फिर ये आपस में गुना कर दिया, तो कितना आया 30 और एक अपने मन से जोड़ दिया है, कितना हुआ 31। इसी प्रकार इसमें अपनाते हैं इसको कि 3 गुना 4 12 और 6 गुना 2 12, एक ये आपस में गुना कर दिए, कितना हुआ 144 प्लस 1 बराबर 145। यह है, इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं, इसको इससे ये दिख नहीं रहा था, सॉरी, 5 इंटू 2 7 इंटू 1 10 और ये 7, ये आपस में गुना कर दिए, 70 प्लस 1 बराबर 71। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आएगा 71। इस प्रकार क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको, जो हमारा सीरीज चल रही थी कंप्लीट सिलेबस काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में, इसी फिगर को मैं आपको करा चुका हूँ और कई बार बोला था मैंने, ये एसएससी और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन की मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसका डबल 12, ये इसमें 12 त्रिभुज तो हो गई, 1 और 2 3 त्रिभुज इसमें हो गए, 1 2 3 त्रिभुज तो ये गए। बेसिक त्रिभुज कितने हुए 12 प्लस 3 कितना हुए। अब जो इसमें डबल फिगरों को मिलकर बने हुए हैं उन त्रिभुजों को हम काउंट करते हैं। सबसे पहले इसको और इसको मिला के बने हुए हैं, एक त्रिभुज तो ये बनता है और एक ये बनता है, प्लस 2, इसी प्रकार 2 इधर बनते हैं, एक त्रिभुज ये बनता है, एक त्रिभुज ये बनता है, 2 इधर ये बनते हैं। कितने हुए 12 15 18 20 22। तो इस प्रकार इस फिगर में कितने होंगे 22। इसका हम 2 सेकंड में आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप इस डिटेल से देखने के लिए हमारा जो सीरीज चल रही है इसको आप देख सकते हैं कंप्लीट एक बार। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, श्लोक का क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको इसको बिना पेन को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको तरीका बताया था मैंने 50-100 वाला। तो मैं इसको डायरेक्ट बिना पेन भी सॉल्व कर सकता हूँ। सम पेन आर पेंसिल्स आर एरर्स, तो इसको हम कर सकते हैं। इस पर 50 लिख सकते हैं, इस पर 50 100 50, ठीक है। सम पेंसिल आर एरर्स, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ये बोलने में मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन। पेंसिल इज फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन से जुड़ेगा। फर्स्ट सेकंड जोड़ने के लिए एक के पास 100 और कॉमन होना चाहिए। पेंसिल्स कॉमन है और एक के पास ये आपस में जुड़ जाएंगे। सम पेंसिल आर, तो ये कुछ राइट होगा। नो पेन्स आर एरर्स, तो ये आप क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव नहीं जोड़ सकता, ये मैं आपको बताया। थर्ड को चलते हैं, सम एरर्स आर पेंसिल, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड से मिलकर बनेगा। तो ये पेंसिल, सम एरर्स आर पेंसिल्स, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट प्लस थर्ड फॉलो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा राइट ये।
इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए एक घन की 3 अवस्था दी गई। रोमन अंकों में फर्स्ट के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो हम इसको 2 स्थितियों में कर सकते हैं। फर्स्ट टर्न इसको कर सकते हैं। एक इसमें ये फर्स्ट है, कॉमन है, तो इसके बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं। फर्स्ट, फिर सेकंड और फोर्थ। इसमें चलते हैं फर्स्ट, थर्ड और 5। फोर्थ के विपरीत 5 है और थर्ड के विपरीत सेकंड है, तो 1 के विपरीत 6 होगा। इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसमें और इसमें दोनों में चेक कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 5। इसे क्लॉक इसको चेक कर सकते हैं क्रॉस। 1 सेकंड ये मिट गया था। फर्स्ट के विपरीत थी, सेकंड के विपरीत थर्ड और फोर्थ के विपरीत 5। इसमें 5 कॉमन है, 5। इसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, 5, 1 और थर्ड। और इसमें 5, 6 और सेकंड। तो यहाँ पर कॉमन आता है हमारा 5 के 1 के विपरीत 6। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ये। ऐसे क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं? पेन भी होने चाहिए और वो ब्लू भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो आयत एवं त्रिभुज, इसमें ब्लू वाले इसमें और इसमें दोनों में होना चाहिए। तो इसमें कितना है? 4A और 9A। 4 + 9 19 कितना हुआ? 23। इसका आंसर होगा 23। इसका सेकंड में आंसर दे सकते हैं हम। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी उत्तर आकृति दिए गए प्रश्न के प्रतिरूप का पूरा करेगी? ये इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो भी आकृति में ये न्यू पूरा हो जाता है और ये न्यू, कोई भी आकृति होगी जो इसको पूरा करेगी वो हमारा आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऑप्शन है और ये भी थर्ड। इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं। फर्स्ट प्लस थर्ड दोनों सही हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में निहित है। ये आकृति ऑप्शन ए इसमें हो सकती है और ऑप्शन बी और सी को चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं है, बी में, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें ये आकृति ये निहित। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज़ को मोड़कर छेद कर खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी? इसको हम खोलते हैं तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन, इसको कोने कट जाएंगे थोड़े थोड़े और उसके बाद इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। दी गई दर्पण में ए बी
कि विपरीत रखा जाए तो दिए हुए उत्तर में से कौन सी प्रश्न आकृति प्रतिबिंब बनाएगी। इसका प्रतिबिंब बनेगा किसी भी आकृति में, हमारा ये फिगर होगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये कोई भी आकृति में जो ये फिगर होगा वो आंसर बनेगा। फर्स्ट में ये पर उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ये रीना वो चित्र हमारा सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का है। यहाँ पर k को 0 1 डायरेक्ट आगे छोड़ो इसको, ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप नाम से। k को 0 1 और 4 से आदि दर्शाया गया है, तो p को 65 और 90 से दर्शाया गया है। समूह दिए गए प्रश्न को ब्लेंड को BL ए एंड को किस समूह से दर्शाया जाएगा। k को 0 1 और 1 से, ये चेक करना है किससे, 0 1 और 1 k, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद 34 3 और 4, 3 और 4 में भी k, तो हम यो चेक करनी है। तो इसको हम चेक करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है, ऑप्शन हम डी से करते हैं। 60 डी का 66 होना चाहिए, 6 और 6, तो डी और मौजूद है, यहाँ पर डी मौजूद है, तो ये सही है। 55 पे वो होना चाहिए एन, 55 पे 55 एन भी सही है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज की हमारी सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ, इसकी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू so much।